नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न। तो चलेगा दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यहाँ पे युग्म का मतलब है आपको दो समीकरण निकालने हैं और उसके बाद में प्रश्न में कहा जा रहा है उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो चलेगा दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहले प्रश्न में कहा जा रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी जब आप अंश में एक जोड़ोगे और हर में एक घटाओगे तो जो आपके भिन्न प्राप्त होगी वह भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी जब आप भिन्न के हर में एक जोड़ोगे तो जो भिन्न होगी वह आपके 1/2 में बदल जाएगी। और उसके बाद में कहा जा रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों इस प्रश्न में आपके अंश और हर की बात की जा रही है, लेकिन प्रश्न में अंश और हर का मान नहीं दे रखा है। ऐसी स्थिति में हमें भिन्न के अंश और हर को मानना होगा। तो चलेगा प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे लिखते हैं हल यहां पे लिखते हैं माना भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है? y है। तो इससे भिन्न क्या बनेगी? x/y होगी। अब देखिएगा साथियों जितना आपको प्रश्न में दिया गया है उसी से ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो चलेगा यहां पे लिखते हैं प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो सबसे पहले यहाँ पे अंश हमने क्या माना है? x है। हर क्या है? y है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके हो जाएगा अंश में क्या है? एक जोड़ दें तो यहाँ पे अंश में एक जोड़ते हैं बटे, और उसके बाद में आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है हर में एक घटा दें। तो चलेगा हर हमने y माना है तो इसमें से एक घटा देते हैं, y - 1 बराबर भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक। अब देखिएगा साथियों इस वाला पार्ट क्या है? भिन्न के रूप में। इस वाली संख्या भिन्न में नहीं है तो इसको भिन्न में बनाना होगा। भिन्न में बनाना बिल्कुल सरल है। बटे में क्या लिखना है? एक लिखना है। एक लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो संख्या है यह भिन्न के रूप में बन जाती है। अब देखिएगा साथियों भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं वज्र गुणा करने पर अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे इससे और इस एक का गुणा करेंगे y - 1 से। तो चलेगा सबसे पहले इसका गुणा 1 से करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करने से संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर भी एक का गुणा y - 1 से करेंगे तो यहाँ पे भी y - 1 ही आएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी से भी करो सेम टू सेम संख्या आती है। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y है, इसको पक्षांतर इधर करते हैं तो यहाँ पे आपके जो एक है इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे y किसका? प्लस का। इधर आते माइनस का y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे प्लस का 1 है उधर जाते माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 पड़ा था और माइनस का 1 ये आ गया, तो यहाँ पे 2 माइनस के हो गए। अब यहाँ पे x का x हो जाएगा माइनस y का -y बराबर, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 दोनों माइनस में। ऐसी स्थिति में जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? हमेशा माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यह हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों हमें दूसरा समीकरण निकालने के लिए प्रश्न में दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी यहां से हमारे कौन सा समीकरण निकलेगा? समीकरण नंबर 2 निकलेगा। देखिएगा साथियों यहां पे कहा जा रहा है कि हर में एक जोड़ दे। अंश में आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको कहां पे परिवर्तन करना है? हर में आपको एक जोड़ना है। तो चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंश, तो अंश में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हर में क्या करना है? एक जोड़ना है। हर हमने क्या माना था? y है, तो यहाँ पे लिखते हैं y, और क्या करना है? एक जोड़ना है। तो चलेगा एक जोड़ते हैं बराबर किस में बदल जाती है? भिन्न आपके 1/2 में बदल जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब देखिएगा दोनों ही संख्या आपके किस में है? भिन्न के रूप में है। तो यहाँ से हम सीधा वज्र गुणा करेंगे जिससे आपके भिन्न क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो चलेगा आगे लिखते हैं वज्र गुणा करने पर चलेगा वज्र गुणा करते हैं। अब देखिएगा 2 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर, इस 1 का गुणा y + 1 से करेंगे तो आपके सेम टू सेम संख्या आएगी y + 1। अब देखिएगा साथियों इस y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 2x - y बराबर आपके 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों आपको इस प्रश्न को कौन सी विधि से हल करने के लिए कहा गया है?
विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो देखिएगा साथियों, विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होता है। तो देखिएगा दोनों समीकरणों में यदि पहले से ही किसी चर का गुणांक बराबर है तो आपको वहीं से सीधा हल करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इनके गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, इसका मतलब y का गुणांक प्रश्न में आपके बराबर दे रखा है, तो फिर आपको और किसी चर का बराबर गुणांक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम सीधा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जब दोनों के चिन्ह बराबर होते हैं ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, समीकरणों को घटाना होता है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर एक में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर चलेगा। घटाते समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपके 1 दे रखा है। अब इनको घटाते हैं। घटाते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबके यानी जो आपके नीचे समीकरण दे रखा है उसके सभी मानों के चिन्ह क्या करने, आपको परिवर्तन करने। तो चलेगा, परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पे आपके माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है तो आपके माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का यहाँ पे क्या है 2x और एक प्लस का x, तो आपके शेष क्या बचेगा, माइनस का आपके x बच जाएगा। यहाँ पे y प्लस और माइनस, तो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ही माइनस के, तो आपके दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसका मतलब x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, आपको x का मान उस समीकरण में रखना है जिसका गुणांक क्या हो, सबसे छोटा हो। यहाँ पे देखिएगा 2 है, यहाँ पे x का गुणांक आपके क्या सबसे छोटा है, इसका मतलब हम रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो इसको यहाँ पे एक लाइन खींच के अलग कर देते हैं, और उसके बाद में समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर दे रखा है -2। अब x का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है तो चलेगा x बराबर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर -2 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 को पक्षांतर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे -y बराबर -2, यहाँ पे प्लस का था उधर आते -3 हो जाएगा। अब देखिएगा -2 और यहाँ पे -3 दोनों ही जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे -y बराबर -5 हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, हमें प्रश्न में कहा गया था कि भिन्न निकालिए। देखिएगा भिन्न निकालना बिल्कुल सरल है, क्योंकि हमारे x का मान यानी आपके अंश का मान 3 है, और यहाँ पे y का मान 5 यानी हमारे हर का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y। अब यहाँ पे x का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 और बटे y है, y का मान क्या है 5 है ans। यहीं तक ही आपको उत्तर निकालना था, क्योंकि जो हमारे भिन्न प्राप्त हुई है वो भिन्न क्या है 3/5 है। तो चलेगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, और उसके बाद में कहा जा रहा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको चाहे 10 वर्ष पश्चात पूछे या फिर 5 वर्ष पूर्व पूछे, यानी आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो उसे आप ज्ञात कर सकते हो। देखिएगा साथियों, यहाँ पे नूरी और सोनू की बात की जा रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात की बात की जा रही है, तो इनकी आयु हम बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में नूरी और सोनू की वर्तमान आयु नहीं दे रखी है, ऐसी स्थिति में हमें माननी होगी। तो चलेगा प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मानते हैं, x वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे x वर्ष। इसी प्रकार से आपके सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष है। यह आपके वर्तमान आयु पता चल गई। अब आपके प्रश्न में जो कहा गया है वही आपको करना है, और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। इसका क्या मतलब है, तो समझिएगा, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरी वर्तमान आयु कितनी है
35 वर्ष है। अब आपसे पूछा जाए कि मेरी 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, तो आप क्या करोगे, 35 में से 5 घटाओगे तो मेरी आयु कितनी प्राप्त हो जाएगी, 30 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्थिति नंबर फर्स्ट है, यहीं से हमारे समीकरण नंबर 1 प्राप्त होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 घटा देंगे तो y - 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यहां से लिखते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कहा गया ना उसी के अनुसार आपको प्रश्न को सोल्व करना होता है। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी जो आपके नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो आपके सोनू है वो आपके नूरी से कितना गुना छोटा है, 3 गुना छोटा है। यदि नूरी और सोनू दोनों की आयु बराबर करनी है तो आपको क्या करना होगा, इस सोनू की आयु को 3 से गुणा करना होगा ताकि दोनों की आयु बराबर हो, और इससे हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कहा जा रहा है नूरी की आयु, तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व, x - 5 बराबर यहाँ पे सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, y - 5। अब आपको आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नूरी की आयु है वो आपके सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी 3 गुना बड़ी है कौन, यहाँ पे नूरी बड़ी है। यदि हम सोनू की आयु को बराबर करना चाहे तो 3 से गुणा करेंगे, जिससे इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे सोनू की आयु को 3 से गुणा करते हैं, जिससे इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलेगा यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, x - 5 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। अब 3y को इधर पक्षांतर करेंगे तो x - 3y बराबर यहाँ पे -15 है, यहाँ पे -5 है, पक्षांतर करते समय +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x - 3y बराबर 15 में से 5 गए, शेष आपके बचे 10, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके -10 बचेगा, और यह हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात की बात की जा रही है, तो यहाँ से हमारे स्थिति नंबर 2 प्राप्त होगी, और इस स्थिति नंबर 2 से ही हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त होने वाला। तो चलेगा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड में 10 वर्ष पश्चात बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यानी आपके 10 वर्ष पश्चात आयु की बात की जा रही है। जैसे मैं बात करूं, मेरी वर्तमान आयु 35 वर्ष है। अब यदि आपसे पूछा जाए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, 35 में से 10 जोड़ोगे, बराबर मेरी 10 वर्ष पश्चात कितनी आयु हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। आपने क्या किया, 10 जोड़ा है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी सोल्व करना है। 10 वर्ष पश्चात यहाँ पे नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 10, यहाँ पे x + 10, और उसके बाद में दूसरा कौन है, सोनू, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, y + 10, तो यहाँ पे y + 10। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो नूरी है वो आपके सोनू की आयु से कितना गुना बड़ी हो जाएगी, 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। अब यदि आपको सोनू की आयु को बराबर करना हो तो क्या करना होगा, सोनू की आयु को 2 से गुणा करना होगा, तब आपके नूरी और सोनू दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे प्रश्नानुसार आपको सोल्व करना है। यहाँ पे नूरी की आयु क्या है, x + 10, तो यहाँ पे x + 10, और उसके बाद में आगे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु बराबर हो जाएगी y + 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y + 10। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो नूरी की आयु है आपके सोनू से कितना गुना बड़ी है, 2 गुनी बड़ी है, और आपके सोनू कितना है, 2 गुना छोटा है। यदि 2 से आप सोनू को गुणा कर दोगे तो आपके सोनू की आयु और नूरी की आयु दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और इससे हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त होने वाला है। तो चलेगा यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं सोनू की आयु को, जिससे दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। x + 10 बराबर 2 का गुणा y से 2y हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 का गुणा 10 से, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2y है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, x - 2y बराबर यहाँ पे 10 प्लस का है, उधर जाते माइनस में हो जाएगा, 20 - 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 2y बराबर 20 में से 10 गए, शेष आपके कितना बचा, 10 बचा। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1,
और ये है आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। देखिए कि यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, इसका मतलब पहले से चर बराबर है, तो हमें आगे बराबर और करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, 2 को घटाने पर चलेगा, घटाते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर क्या दे रखा है? माइनस का 10 है। और उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर दे रखा है आपके 10। अब आपको क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो नीचे वाला समीकरण होता है, इसके पूरे जो आपके प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं उनको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस और प्लस, ये आपके पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2y है, माइनस का 3y है, तो आपके कितना शेष बचेगा? माइनस का y शेष बचेगा, बराबर। यहाँ पे दोनों ही आपके माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20। अब देखिएगा साथियों, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 20 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस y का मान समीकरण नंबर 1 या फिर आपको समीकरण नंबर 2 में से रखना है। आपको उस समीकरण में रखना है जिसमें आपके गुणांक क्या हो? छोटे हो। यहाँ पे देखोगे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखेंगे? 2 में रखने पर चलेगा, रखते हैं। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं अलग और उसके बाद में आगे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 20। तो यहाँ पे x माइनस 2 गुणा ये 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस के कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 20 से करेंगे तो आपके 40 हो जाएगा और बराबर 10 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? x बराबर, यहाँ पे आपके माइनस का 40 है, पक्षांतर करते समय प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 10, यहाँ पे प्लस के आपके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 50 प्राप्त हो जाएगा। x मतलब है आपके नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? आपके 50 वर्ष है। और y का मतलब है आपके यहाँ पे सोनू की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? आपके यहाँ पे 20 वर्ष है। यही आपको निकालना था। यहाँ पे सिर्फ आयु की बात की है, आयु का मतलब ही आपके कौन सी आयु होती है? वर्तमान आयु होती है। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं अतः नूरी की आयु बराबर कितनी है? वायु बराबर 50 वर्ष है, तथा सोनू की आयु बराबर कितनी है? 20 वर्ष है। ANS। यहीं तक ही साथियों इस प्रश्न को आपको सोल्व करना था। आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।